Hello students, how are you all? So kiddies, today we do the chapter number 7 of science, 4th class. So if you have the books, please open it. So let's start now. Major landforms. Major landforms of the earth. The surface of the earth is neither even or regular. It has several landforms such as mountain, plateaus and plains etc. हमारी जो धरती है उसका सरफेस कहीं से भी एक जैसा नहीं है. पूरे वर्ल्ड में ही हमारी धरती पूरी एक जैसी नहीं है. इसमें काफी तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, सच एज माउंटेन भी हैं, इसमें प्लेटोज भी हैं, प्लेन एरिया भी है. So let we do first mountain. A mountain is a very high land mass with a sharply sloping surface. It is considerable higher than the surrounding area. जो माउंटेन होता है बहुत ज़्यादा लैंड मास से, जो लैंड वाला एरिया होता है उससे बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और ऊपर से उसकी स्लोपिंग सरफेस होती है जो बहुत ज़्यादा शार्प होती है. देयर आर सेल्डम्स इन द सिंगल माउंटेन. सेल्डम मीन्स देयर इज अ सेल्डम इन द सिंगल माउंटेन्स. कभी भी सेल्डम मीन्स के कभी भी आपने देखा होगा कि जब कभी माउंटेन्स स्टार्ट होते हैं तो उसके आगे माउंटेन्स ही स्टार्ट हो जाते हैं. काफी सारे माउंटेन्स आते हैं काफी किलोमीटर तक. कभी आपने देखा है कि इनकी एक ही तरह का मतलब एक ही पहाड़ हो और वो उसके बाद खत्म हो जाए. जब भी कभी हम माउंटेन एरिया में जाते हैं आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जहां से हिली एरिया शुरू हो जाता है, पहाड़ शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद पहाड़ ही आने शुरू हो जाते हैं. कभी भी एक पहाड़ तो आपने नहीं देखा ना. So that is there is a seldom a single mountain. Mountains usually occur in chains or ranges extending over 100 of kilometer. ये एक चेन में होते हैं, ठीक है, और जो कि 100 किलोमीटर तक चलते ही रहते हैं. आप गाड़ी में उनको देख देख कर काफी बच्चों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है. तो कहने का मतलब ये कभी भी सिंगल नहीं होता. माउंटेन हमेशा चेन में होते हैं और काफी किलोमीटर्स तक चलते रहते हैं. द हिमालयन रेंज इन एशिया, जैसे एशिया में हमारे हिमालय है, हिमालय पर्वत है. द एल्पेस इन यूरोप, यूरोप में एल्पेस है. द रॉकी इन द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में उसी तरह एक रॉकी है. द एंडेज इन साउथ अमेरिका में है. आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड. ये जो मैंने नाम बताए हैं ये माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं. और हमारे इंडिया में कौन सा है? हिमालय रेंज. माउंटेन्स डिफर इन शेप्स एंड हाइट. माउंटेन्स हमेशा एक ही शेप के नहीं होते. कोई ऊंचे होते हैं, कोई उससे कम हाइट के होते हैं, कोई ज्यादा हाइट के होते हैं. उनमें से जो यंग होते हैं, यंग माउंटेन्स कौन से होते हैं? लाइक द हिमालयाज. हिमालयाज इज द यंग माउंटेन. कैसे हम पहचान सकते हैं? आर वेरी हाई एंड हैव पॉइंटेड बीक. पॉइंटेड बीक से मतलब है कि जो उसका बिल्कुल ऊपर वाला एरिया होता है वो बहुत तीखा होता है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होता. उसकी नोक हमें बिल्कुल ऊपर, उसकी नोक हमें बताती है कि ये एक यंग माउंटेन है. द एल्पेस, द एंडेस एंड द रॉकी आर ऑल्सो यंग माउंटेन. ये भी बाकी जो देशों में है ये वाले माउंटेन्स भी यंग माउंटेन्स हैं. तो हमने देखा कि जिनकी ऊपर वाली तीखी होती है नोक, उसको तो हम यंग माउंटेन्स कहते हैं. तो ओल्ड माउंटेन्स कौन से हुए? ओल्ड माउंटेन्स लाइक द अरावली एंड द अपलाचियंस आर द लो इन हाइट. ये ना ऊपर से घिस कर मतलब ये हाइट में छोटे हो जाते हैं. जो बड़े वाले होते हैं, यंग होते हैं, वो हाइट में ऊंचे होते हैं और उनकी पीक बहुत ज्यादा तीखी होती है. एंड हैव राउंडेड टॉप्स. ऊपर से जो ओल्ड होते हैं वो घिस कर उनकी तीखी वाली चीज राउंड बन जाती है. उनका जो टॉप होता है बिल्कुल वो राउंडेड हो जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ इरोशंस बाय विंड एंड वाटर फॉर मैनी ईयर्स. इरोशंस मीन्स होता है रिमूवल ऑफ टॉप लेयर बाय द एक्शन ऑफ विंड. यानी कि तेज हवा चलने से, तेज बारिश की वजह से उनका जो टॉप लेयर होता है वो घिस कर गोल हो जाता है. तो इट इज द माउंटेन. नेक्स्ट पार्ट इज द प्लेटो. Plateau is the broad and more or less level stretch of upland that rises above the neighboring lowland. It is also called a tableland. ये जो प्लेटो होता है ये आम जो हमारी धरती होती है समतल, उससे थोड़ा सा ऊंचा होता है और इसकी जो ऊपर वाली सतह होती है वो ज्यादा
स्मूथ नहीं होती। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। ये एक टेबल की तरह हमें दिखाई देता है, ऊपर से काफी ज्यादा ब्रॉड होने की वजह से, चौड़ा होने की वजह से, जैसे हमारा टेबल होता है ना, तो ये ऊपर से अगर हम इसको देखें तो ये ऐसे टेबल की तरह लगता है। इसको टेबल लैंड भी इसीलिए कहा जाता है। द सरफेस ऑफ द प्लेटो इज नॉट ऑलवेज स्मूथ। इसकी जो ऊपर वाली सतह है, जिसे हम टेबल का ऊपरला लेयर कहते हैं, वो कभी भी स्मूथ नहीं होती, एक साथ नहीं होती। इट इज जनरली रग्ड एंड रॉकी। रग्ड एंड रॉकी मीन्स बहुत ज्यादा रफ होती है। उगड़, इसको हम कहते हैं ना उखड़ फुखड़, उखड़ने वाली, रफ सी, है ना, उखड़ी हुई, एंड रॉकी होती है। द डेक्कन प्लेटो इन द इंडियन एक्सटेंड ओवर 1000 ऑफ किलोमीटर। जो हमारे इंडिया का डेक्कन प्लेटो है वो कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है। द तिबेटियन प्लेटो इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में तिबेटियन प्लेटो इज द हाईएस्ट है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये इतना ज्यादा ऊंचा है कि इस पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और इसको वर्ल्ड की रूफ भी कहा जाता है, संसार की छत भी कहा जाता है। देयर इज द लार्ज प्लेटोज इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इन सभी में बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्लेटोज हैं। द प्लेटो लैंड इज जनरली रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। ये काफी ज्यादा रिच होती है इन मिनरल्स में। लाइक द माउंटेन रीजन्स, लाइफ इन द प्लेटो रीजन इज ऑल्सो वेरी हार्ड। यहाँ की जो लाइफ है बहुत ज्यादा हार्ड होती है। लैंड इज नॉट स्मूथ, क्योंकि लैंड स्मूथ नहीं होती, सो इट हिंडर्स द लेयर ऑफ रोड्स ऑलवेज एंड canals and such as there these area are also not much populated। क्योंकि यहाँ hinder means होता है to make something difficult to do। क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो ज्वाइन नहीं होती। अगर ज्वाइन ही नहीं होगी तो वहां पर हम रोड्स वगैरह, रेलवेज वगैरह, कनाल्स वगैरह नहीं बना सकते। और जहां पर कोई किसी को रहना होता है वहां पर तो रोड्स भी होनी चाहिए, रेलवे भी होना चाहिए, कनाल भी होनी चाहिए। पानी होगा तो तभी वहां पे लाइफ होगी ना। तो इसीलिए इन हिंडर्स की वजह से, हिंडर्स मीन्स टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू डू, तो इनकी वजह से वहां पे प्लेटोज पे जीवन संभव नहीं है। वहां पे हम एज सच के दीज एरियाज आर ऑल्सो नॉट मच पॉपुलेटेड, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती। सो नेक्स्ट इज द प्लेन। A relatively flat and low laying vast expanse of land is called the plain। प्लेन एरिया होता है जो समतल एरिया होता है, जैसे कि जहाँ पर हम रहते हैं। While some plains are extremely level, others may be rolling or undulating। सभी एक जैसे समतल ही नहीं होते, कुछ प्लेन्स होते हैं जो लुढ़कने वाले, रोलिंग मीन्स लुढ़कने वाले, अनड्यूलेटिंग मीन्स लहरदार भी होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज सच एज हैज बीन ब्रिंगिंग एंड डिपॉजिट सिलेट। और ये प्लेन्स कैसे बनते हैं? ये प्लेन्स बनते हैं हमारी रिवर्स से। रिवर्स क्या है? जहां जहां से निकलती है वो अपने पीछे बहुत ज्यादा मतलब ताकत वाले खनिज पदार्थों को भी लेके आती है, जिसको बोलते हैं कि सिलेट। सिलेट मीन्स, सिलेट में आ जाता है कि सैंड, काफी जगहों से वो घूम घूम कर रिवर आती है, तो किसी एरिया का कोई सैंड इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ताकत वाला होता है, तो वो अपने साथ क्या लेके आती है रिवर जब आती है? सैंड, मड एक्सेट्रा, दैट इज कैरिड बाय फ्लोइंग वाटर। तो वो अपने पानी के साथ एक ये वाले ट्रिब्यूटरीज टाइप भी खनिज को बहा कर ले आती है। उनमें स्टोन्स एंड सैंड अलोंग्स देयर कोर्सेज फॉर एजेस टुगेदर, जो उनके साथ ही बहकर प्लेन एरियाज में आ जाते हैं। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स ब्रॉट बाय द रिवर गंगा। जैसे हमारी इंडिया में गंगा नदी है, गंगा नदी के पास पास जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इंडिया का है, तो वो गंगा नदी भी अपने साथ बहुत उपजाऊ मिट्टी, कंकर वगैरह बहाकर अपने साथ ले आती है। एंड हर ट्रिब्यूटरीज, सो इसीलिए गंगा नदी के आसपास बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि उनको वहां पे रोजगार मिल जाता है, वहां की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। द हवांग हो प्लेन इन चाइना में है जो, एंड द नील वैली प्लेन इन इजिप्ट में है, ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द, ये वाली भी रिवर्स हैं जो सारी ये वाले प्लेन्स हैं जो किसने बनाए हैं? रिवर्स ने। तो प्लेन किसके थ्रू बनते हैं? प्लेन्स बनते हैं रिवर्स के थ्रू। ऑफ ऑल द लैंड फॉर्म्स, प्लेन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर
human habitations. The plain formed by river deposits are very fertile, क्योंकि जहाँ जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं, रिवर्स निकलती हैं, तो वो वहाँ की सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल होती है. जहाँ पे फसल होगी तो फिर लोग भी ज़्यादा रहेंगे, पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी. दैट इज़ वाई दे आर वेरी क्विकली पॉपुलेटेड. यही रीज़न है कि जहाँ पे ये प्लेन में कोई नदियाँ निकलती हैं, रिवर्स निकलती हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया बन जाता है, लोग ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं. So next is desert. Desert is the barren area of the land where little rainfall occurs. Barren mean होता है कि जैसे बिल्कुल उजाड़ सा एरिया जहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है. It is very hard for plants and animal lives to exist in the deserts. In deserts में even plants को और animal को grow करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है. About 1/3 of the land surface of the world is desert. आपको पता है कि हमारे संसार का 1/3 पार्ट है जो डेजर्ट है. This include much of the polar region. It is also known as the cold deserts. इनको cold deserts भी कहा जाता है. Large variations of temperature between day and night is felt in the desert area. आपको पता है कि जो डेजर्ट्स एरिया होते हैं उनके दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. क्यों फ़र्क होता है? क्योंकि वहाँ के वो जो रेतला इलाका होता है, रेता ही रेता होता है वहाँ पे, उनको वो जब सनराइज़ होता है तो सन की गर्मी में बहुत ज़्यादा तप जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है. इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि दिन में लोगों को वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, और रात को वो रेता बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो रात को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. ठीक है. इवनली जैसे हमारे इधर डेजर्ट नहीं है तो हमारे दिन और रात सेम रहते हैं ना समर विंटर में, बट डेजर्ट्स में ये ऐसा होता है कि दिन में उनका बहुत ज़्यादा हीट होती है सन की वजह से, पर रात को वो वहाँ पे थोड़ा सा चिल हो जाता है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स और द डेजर्ट्स इज लोकेटेड इन वेस्टर्न राजस्थान. इस तरह का मौसम कहाँ पे हमें इंडिया में देखने को मिलेगा? राजस्थान में. पूरे राजस्थान में नहीं है, बट जो बड़ा सा डेजर्ट्स है जिसमें ये वाला टेम्परेचर की है वो है वेस्टर्न एरिया, वेस्ट साइड ऑफ राजस्थान. इन समर द डेज आर वेरी हॉट. जहाँ पे गर्मियों में दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बट द नाइट्स आर वेरी कूल. पर रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. हॉट ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे. इतनी ज़्यादा गर्म हवा चलती है दिन में कि बर्दाश्त नहीं होती. There are some places in the deserts where underground water comes in the surface from the pools. यहाँ पे ना डेजर्ट्स में भी कुछ कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना अंडरग्राउंड पानी हमें मिल जाता है, कहीं से अपने आप निकल जाता है एक पूल की तरह. These places have date palms, किक्कर एंड बबुल ट्रीज. तो इन जहाँ पे नीचे से पानी निकलता है ये वाला, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पे डेट पाम होते हैं जो हमारे यहाँ डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं. किक्कर का प्लांट हो गया और बबुल का प्लांट हो गया, ये ना अपने आप ग्रो हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नीचे से पानी मिल जाता है. सच अ फर्टाइल प्लेस इन अ डेजर्ट इज कॉल्ड ओसिस. पूरे मतलब डेजर्ट में और तो कोई इस तरह का प्लेस होता नहीं जहाँ पे ये पानी की थोड़ी सी संभावना होती है कि यहाँ पे पानी हो सकता है डेजर्ट के नीचे, तो उस वाले एरिया पे ये प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उस वाले एरिया को ओएसिस कहते हैं. तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस केम अप अराउंड सच ओएसिस. तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि आबादी हो जाती है उसके आसपास, लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे पानी है, देखो प्लांट ग्रो हुआ है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. वैसे वहाँ राजस्थान कभी आप गए हो तो वहाँ बहुत छोटे प्लांट होते हैं, तो वहाँ पे लोग आके रहना शुरू कर देते हैं. पीपल कैन ग्रो क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड बाजरा अराउंड एन ओएसिस. तो इन ओएसिस के इर्द गिर्द लोग जब रहेंगे तो वो कुछ खाएंगे भी ना, तो वो कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं राजस्थान में डेजर्ट्स में जहाँ पे ओएसिस होते हैं? ज्वार की और बाजरा की. सो इट इज़ कंप्लीट नाउ डेजर्ट. सो 10 लार्जेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड है, वो आप पढ़ लेना अपने आप. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. तो इट इज़ द साइंस, सोशल साइंस का था 7th चैप्टर, हमने कंप्लीट कर लिया. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू बेटा.